क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कभी मुझे छोड़कर मत जाना कल्पी, कभी छोड़कर मत जाना। ये दर्द मैं सह सकता हूं, मगर तुमसे दूर रहने का दर्द मैं कभी सह नहीं सकता। राघव, चलो बेटा अपनी दवा ले लो। मॉम, कल्पी आई थी यहाँ पर। नहीं बेटा, कल भी नहीं आई थी। ये लो अपनी दवा लो। आज पहली बार पाखी ने मुझे गलत ठहराया। आज पहली बार पाखी ने मुझसे इस तरह से बात की। आज फिर से तूने मुझे इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया देवा, जहां से कोई भी रास्ता चुनूं तो मेरी एक बेटी को तकलीफ होगी ही होगी। देवा, मैंने हमेशा पाखी और राघव की शादी बने रखे यही प्रार्थना की, लेकिन उसका गुस्सा होना जायज है ना देवा, बच्ची है ना, और उस बेचारी पर इतना सब। लेकिन मेरी कल्पी गलत नहीं है देवा। वो एक बार राघव को मिलना चाहती हूँ। कल्पी राघव से मिलने गई है। कहीं पाखी और कल्पी का आमना सामना हो गया तो न जाने क्या हो जाए। पाखी बहुत गुस्से में, अगर उसने कल्पी को कुछ कहा तो। देवा, मेरी दोनों बेटियों में कोई गलतफहमी मत होने देना। मुझे चलना होगा। कल्पी, कहाँ जा रही हो तुम? गौरिका की वो, मैं एक बार वो राघव को मिलना चाहती हूँ। गौरिका की प्लीज, सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ मैं उससे। प्लीज काकी, मैं उससे दूर से ही देखकर चली जाऊंगी। सिर्फ एक बार मिल लेने दीजिए प्लीज काकी। थैंक यू काकी। राघव बेटा यहाँ क्या कर रहे हो?
मॉम, मेरे कमरे में कोई आया था? नहीं बेटा, कोई नहीं आया था। तुम जाकर के आराम करो अपने कमरे में। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। आयु, यू श्योर ना मॉम कि कोई नहीं आया था? हाँ बेटा, कोई नहीं आया था। ये कैसी मजबूरी है, एक दूसरे से प्यार करते हुए भी हम एक दूसरे से दूर हैं। तुम्हारी ये हालत है और मैं तुमसे मिल भी नहीं सकती। अगर तुम ठीक हो, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। कल्पी, क्यों आई थी यहाँ? मेरे पति से मिलने आई थी ना? कहने में शर्म आ रही है या तुम बताना नहीं चाहती हो? बाकी चुप! मैंने तुझे अपनी बहन माना, हमेशा तुझे जीतने दिया और खुद हारी। हर चीज तेरे साथ शेयर की। इसीलिए कहीं तूने ये तो नहीं सोच लिया कि अब अपना पति भी शेयर करूंगी? एक बात समझ ले कल्पी, मैं अपना पति किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। मैं राघव से सिर्फ एक बार मिलकर। क्यों? और किस हक से? क्या लगता है तुम्हारा राघव? दोस्त? लवर? या फिर पति? अरे, अपनी मांग भरने से पहले एक बार भी तूने सोचा कि जो इंसान तेरे मांग में सिंदूर भर रहा है वो मेरा पति है, तेरी बहन का पति? आई एम सॉरी पाखी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। मजबूर थी? प्यार के हाथों या रातों रात पैसे वाली बनने की लालच के हाथों? भूल गए तुम
जिस इंसान ने तेरे मांग में सिंदूर भरा वो पहले किसी का पति है? भूल गई तू कि उसने तुम्हारे साथ ही मेरे साथ शादी की है? और इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा दी। क्यों नहीं रोका राघव को? क्यों उसे समझाया नहीं कि उसकी शादी मुझसे हो चुकी है? और तुझे क्या लगा इस 1 साल के इंतजार में राघव तेरा हो जाएगा? तूने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मेरा क्या होगा जब तू राघव को मुझसे अलग कर देगी? तुम दोनों तो एक हो जाओगे, और मेरा क्या होगा? मैंने भी तो उससे प्यार किया, मैंने भी उससे शादी की है। मेरे फ्यूचर का क्या होगा कल्पी? कभी सोचा है तूने? इतनी मतलबी तो कभी नहीं थी कल्पी। फिर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तूने मुझे? कमला माँ ने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे ना तुझे? तो फिर तू मेरा पति कैसे छीन सकती है? बाकी राघव पहले से ही मुझसे प्यार करता था। तू खुद जानती है, उसने तुझसे इसलिए शादी की ताकि वो तेरे पेरेंट्स से बदला ले सके। राघव ने कभी तुझसे प्यार नहीं किया बाकी। उसने बस मजबूरी में तुझसे शादी की। तो फिर तू इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मैं राघव से प्यार करती हूँ। तब से, जब से मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी राघव से प्यार करती हो। और रही बात छीनने की, तो किस्मत ने नहीं, तूने छीना है राघव को मुझसे। क्यों किया ये सब कल्पी? बाकी अगर मुझे पहले से मालूम होता ना कि तू राघव से प्यार करती है, तो मैं राघव के करीब कभी नहीं आती। यकीन मान मेरा, मैं राघव को कभी प्यार नहीं करती बाकी। मैं तुझे कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी, कभी तेरा बुरा नहीं चाहती थी। तब भी जब मेरे आई ने मेरे हिस्से की ममता तुझे दी, तब भी जब मेरी आई ने मेरे हिस्से का दूध तुझे पिलाया, और तब भी बाकी जब मेरी आई तेरी कमला मां बन गई। मैं जानबूझकर तेरे और राघव के बीच नहीं आई। I'm sorry बाकी, अगर मेरी वजह से तुझे हर्ट हुआ है। लेकिन मैं और राघव एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। राघव ने तुझसे शादी सिर्फ मजबूरी में की, जो कि गलत है। मैं मानती हूँ तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरे साथ भी तो गलत हुआ ना बाकी। एक दिन भी आई दुल्हन उसका मंडप में इंतजार करती रही। ओह, तो तुमने उस बात का बदला मुझसे लिया? नहीं बाकी, ये सच नहीं। यही सच है कल्पी। आखिर तुमने दिखाई दिया ना कि तुम स्लम मेंटालिटी से बाहर निकल ही नहीं पाई हो। लेडी चौल वाली। बाकी चिल्लाओ मत। सब समझ में आ रहा है तुमने राघव को क्यों फंसाया, और ये सब प्यार का नाटक कर रही हो। बोलो, क्या कीमत है इस प्यार की, इस सिंदूर की? बोलो ना कल्पी, ऐसा क्या चाहती हो तुम कि तुम राघव को छोड़ दो, भूल जाओ उसे? ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब दे दूंगी मैं तुम्हें, बस मुझे मेरा राघव वापस कर दो, हमेशा के लिए।
7 जन्मों के लिए राघव मेरा है और मेरा ही रहेगा। आई लव हिम। डू यू अंडरस्टैंड दैट? बाकी प्यार पैसों से नहीं खरीदा जाता। राघव मेरा सच्चा प्यार है। मैं तेरा तुझसे हक नहीं छीनूंगी, लेकिन इस सिंदूर ने मुझे भी हक दिया है। मैं उस हक को कैसे कैसे ठुकरा सकती? तुम्हारी शादी को ना तो समाज मानती है और ना ही कानून, यहां तक कि कमला मां भी नहीं। एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से शादी नहीं होती पाखी। शादी 2 दिलों का मिलन होता है। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे मेरे राघव से अलग कर दोगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। राघव सिर्फ मेरा है। राघव और मेरा दिल का रिश्ता है। और मेरा कानूनन। राघव से मेरी शादी हुई है। समाज में मैं उसकी पत्नी हूं। उसके नाम का मंगलसूत्र मैं पहनती हूं। और ये जो 2-4 रुपए में सिंदूर मिलता है ना बाजार में, उस पर इतना भी भरोसा मत कर कल्पी। भगवान के सामने मैंने राघव को अपना पति माना है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें एक चैलेंज देती हूं। इस 1 साल के अंदर राघव मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करेगा, वो भी पूरे मन से। मुझे मेरे सिंदूर और मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है पाखी। मैं तेरा ये चैलेंज स्वीकार करती हूँ। आई, तू ठीक तो है ना? पाखी, क्या बात है कल्पी? सब ठीक तो है ना? हाँ आई, सब ठीक है। चल। तुम दोनों ने कुछ झगड़ा तो नहीं किया ना? तू कुछ छुपा तो नहीं रही है ना अपने आई से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल यहाँ से चल। कहाँ गई थी तुम? रिक्शा, 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 ऑटो। आई, तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कल्पी, लेकिन पाखी बहुत दुखी है। वो मुझसे भी बहुत नाराज है बेटा। ठीक है, तू उससे जाकर मिलकर आ। मैं यहीं पर रुकती हूँ। घर पर जाएंगे तो तेरा मन नहीं लगेगा। मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ? वो तू जब जाएगी ना तो एक बार राघव से मिलकर उसका हालचाल पूछ लेना। बेटा पर तू। हाँ, मैं गई थी,
पर गौरी काकी ने मुझे मिलने नहीं दिया, इसीलिए दूर से देखकर आ गई उसे। ठीक है। पता है आई कि तुझे अभी तक पाखी को लेकर कितनी टेंशन हो रही है, मगर मैं चाहकर भी तुझे नहीं बता सकती कि पाखी ने मुझे क्या चैलेंज दिया है, क्योंकि तुझे बहुत दुख होगा